Hi friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ बहुत दिन से स्टोरी अपलोड नहीं की थी, शेयर नहीं की थी, इसीलिए आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो आज के मेरे कुछ स्टोरी सेंडर्स हैं जो आपके साथ वो स्टोरी शेयर मैं कर रही हूँ उनका स्टोरी। मेरा नाम शानू है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं अपने साथ घटी हुई एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैं राजस्थान में अपनी स्टडी के सिलसिले में रहती थी। मैं हॉस्टल में ही अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ रूम को शेयर करके रहती थी। एक दिन की बात है, जब मैं उठकर कुछ तब 3:30 या 4 बजे होंगे, मैं उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगी। वॉशरूम जाने से पहले किचन आता था। किचन का डोर भी हर कोई हमेशा ओपन नहीं रखता था, क्लोज ही रखता था। लेकिन उस दिन मैंने देखा किचन का जो डोर था वो ओपन था और वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी शॉर्ट्स और टी शर्ट में। पहले तो मैंने सोचा कि हमारी कोई फ्रेंड होगी। बाहर से जो रोशनी आ रही थी रोशनदान से, वहीं पे वो रोशनी उसके ऊपर में पड़ रही थी, बट उसने लाइट ऑन नहीं किया था। और फिर वॉशरूम जाने के लिए हर कोई जो वहाँ का जो एक प्लेस था, जैसे कि आप बोल लो वो बेसमेंट टाइप का था, छोटा सा ही था, उसका लाइट भी हमेशा ऑन रहता था। तो उसी रोशनी से मैंने देखा वो लड़की वहाँ पर खड़ी कुछ खा रही है। और फिर पहले मैं सोची कि कौन है, मैं जाकर देखती हूँ। फिर अचानक से मैंने देखा कि उसके पैर बिल्कुल मुड़े हैं। जिस तरह हमारे आगे तरफ के बॉडी, उसका जो नीचे का बॉडी था, होल बॉडी बिल्कुल उसका अपोजिट साइड में था। ये देखकर मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। मैं धीरे से अंदर आ गई, अपने कमरे में आकर मैं लेट गई। लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। 5 बजे हर कोई हम लोग उठ जाते हैं। हम लोग सब उठ गए। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मैंने अपनी एक सहेली से कहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। मेरी सहेली ने कहा, तू अकेली गई क्यों थी? वाकई में हर कोई लड़कियां वहाँ पे कहा करती थी कि अकेले उस टाइम में अगर कोई किचन की तरफ से गुजर जाए तो उसे वो लड़की दिखती थी। लेकिन मैं पहले कभी नहीं देखी थी उसे। मैं वहाँ पर 2 साल से रही थी। उसके बाद मुझे इतना डर लगा, मैं अपने पेरेंट्स से कहकर मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर लिया। तो सेकंड स्टोरी, मेरा नाम अमी है। मैं बचपन से ही थोड़ी सी डरपोक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने कमरे में अकेला ही सोना पड़ता था। इसी तरह एक बार ऐसा हुआ, हम लोग अपने बुआ के घर गए हुए थे। मेरी जो बुआ थी वो बिल्कुल अकेली ही रहती थी। उनकी 2 बेटियां थीं, उनकी मैरिज हो गई थी और मेरे जो फूफा थे उनका डेथ हो गया था। तो बुआ के घर काफ़ी बड़ा था। उनका 2 स्टोरी का घर था और उनका घर का आसपास ऐसे कोई भी ज़्यादा घर नहीं थे। बहुत ही अच्छा ग्रीन सीनरी, एकदम बहुत ही अच्छा जगह में, प्लेस में उनका घर था। तो हम लोग सब चले गए वहाँ पर। मैं, मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग सब गए। तो मेरे जो बुआ के ननद थी, ननद की भी 2 बेटियां वहाँ पर आई हुई थी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों उनकी ननद की बेटियों के साथ ऊपर वाले एक कमरे में सो गए। हम लोग सो रहे थे। मेरे बचपन से ही काफ़ी लंबे लंबे बाल थे। मैंने अपने बाल खुले करके सो गई। मैं काफ़ी थकी हुई थी। सोने के बाद अचानक से कुछ रात के कुछ टाइम मैंने देखा कि मेरी बुआ मेरे पास बैठी हुई है और मेरे बालों में हाथ फेर रही है और फिर कह रही हैं, बेटा आप बालों को अपना खुला करके ना छोड़ो, आप रात को हमेशा बाल को चोटी करके सोया करो, ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने बुआ को देखा। मैंने देखा पूरी तरह वो मेरी बुआ ही थी। मैंने नाइट बल्ब जल रहा था। तो फिर बुआ मेरे पास आके लेट गई और मेरे कमर में हाथ भी रखा। मैंने पूरी तरह फील किया क्योंकि मेरे साइड में सोने का जगह था।
मैं गहरी नींद में सो गई। फिर सुबह उठी। उठने के बाद मैंने देखा कि हमारा जो डोर था अंदर से क्लोज था और मेरी बुआ कहीं नहीं थी और मेरी सिस्टर और मेरे बुआ के ननद की दो बेटियां बिल्कुल बिंदास सो रही थी। मैं इधर उधर देखी, बुआ कहीं नहीं थी और ये लोग सारे सो रहे हैं। तो मैंने अपने सिस्टर को जगाया और कहा कि ये क्या, बुआ सो रही थी मेरे पास, मैं एक ही बेड में सो रही थी। उस कमरे में करीब करीब 4 बेड लगे हुए थे, बहुत बड़ा कमरा था। तो मेरी सिस्टर बोली, बुआ कब सोई है? बुआ तो नहीं सोई, बुआ तो मम्मी लोग के पास सो रही है, हम लोग चारों यहाँ पर सोए हैं और रात को तो तू सबसे पहले सो गई थी, हम लोग तीनों तो कितने बात किए उसके बाद सोए। तो मैं घबरा गई कि ये क्या, ये कैसे हो सकता, बुआ तो बिल्कुल रात को मेरे पास सोई थी। तो फिर मैंने जब बुआ से कहा, बुआ रात को मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ हुआ, तो मेरी मम्मी बोल रही थी जरूर सपना देखी होगी और क्या। फिर बुआ ने कहा, नहीं नहीं सपना नहीं, हमारे घर में ऊपर के एक कोने का रूम था, जिस रूम में बुआ ने कहा वहाँ पर कुछ है जो कि बहुत ही शुद्ध है, वो किसी को खराब नहीं करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन वो कुछ भी अगर गलत बात हो तो वो सपने में हो या हकीकत में हो, आकर ज़रूर से ज़रूर हमें आगाह कर देते हैं। ये जानने के बाद मैं काफ़ी डर गई और फिर मैंने अकेले उस बेड में सोना भी पसंद नहीं किया और अपने बाल उस दिन से मैं कभी खुला करके नहीं सोती हूँ। और ये थर्ड स्टोरी है। मेरा नाम विभूति है। मैं अपनी बड़ी भाभी का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हम लोग पुरी से बिलोंग करते हैं। मेरे जो बड़ी भाभी है वो बहुत ही एक देहात गांव से आई हुई हैं। ना ही वो पढ़ी लिखी हैं और ना ही उनको ज़्यादा समझ है। मेरी बड़ी भाभी मेरे भैया से काफ़ी उम्र में छोटे भी हैं। तो ऐसा हुआ, एक बार की बात है, मेरी बड़ी भाभी तब प्रेग्नेंट थी। मेरी मम्मी उनको बाहर जाने के लिए मना किया करती थी, लेकिन मेरी बड़ी भाभी कभी भी मानती नहीं था और उनका एक बहुत बुरी आदत थी कि नीचे गिरे हुए कुछ भी सामान वो उठा लिया करती थी। उनको मम्मी काफ़ी मना की थी, यहाँ तक कि मम्मी मना करती थी क्योंकि ये पैसा भी अगर मिले कि कभी तो हाथ में उठाकर मत आना। लेकिन मेरी बड़ी भाभी को कुछ अकल इतना था ही नहीं। तो मेरी बड़ी भाभी प्रेग्नेंट थी और फिर बाहर उस तरह चली गई और उठाकर कुछ लेकर आई। वो एक रिंग था और लाकर उन्होंने अपने उंगली में पहन भी लिया। उस रात से मेरी बड़ी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी और उनके अंदर से जैसे कोई मर्द का आवाज़ आ रहा था। उनका आवाज़ तो वो था ही नहीं। फिर मेरे मम्मी पापा समझ गए कि इसके अंदर ज़रूर से ज़रूर कुछ ऐसा है। तो जल्दी से जल्दी सामने के ही एक बाबा के पास जब उसको ले जाया गया तो बाबा जी ने कहा कि ये किसी ने कुछ उतारा करके फेंका था। ये रिंग में ऐसा कुछ चीज़ था, काला जादू हुआ था जो इसको उतारा करके फेंक दिया गया है। आपके बहू ने उसे पहन लिया, इसीलिए उसके शरीर में वो चीज़ आ गई है। मैं पहले ये सब बातों का यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरी बड़ी भाभी का हालत देखकर उस दिन से मैं यकीन करने लगा हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर होते हैं। बड़ी भाभी से वो रिंग उतार दिया गया और उनको झाड़ फूँक किया गया, उनको विभूति पानी वगैरह बहुत कुछ दिया गया, लेकिन मेरी बड़ी भाभी ठीक नहीं हो पाई। लगातार 7 दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही और अचानक से इस बीच उनका बेबी भी ख़राब हो गया। वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। उनको डॉक्टर्स भी दिखाए गए लेकिन ठीक नहीं हुई। इधर उधर 3 साल तक इधर उधर उनको दिखाया गया, लेकिन मेरी बड़ी भाभी ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे वो जानवर जैसे चलने लगी, वो बच्चों जैसे क्राउलिंग करके चलने लगी थी और रात को तो सोती ही नहीं थी, अपने सर पटकती थी। ये सब देखने से और किसी को कुछ परेशानी ना हो और वो ऐसे में सबको हमला भी करने लगी थी, तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। मेरे भैया बहुत परेशान थे, बहुत रोते भी थे भैया भाभी के लिए। फिर मेरी बड़ी भाभी एक दिन सुबह, हम लोग बहुत डॉक्टर दिखाए, सुबह उठकर हम लोगों ने जब देखा दरवाज़ा खुल के तो मेरी बड़ी भाभी डेथ हो चुकी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो जरूर से ज़रूर लाइक करना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी टारगेट कम से कम आप लोग 200 लाइक ज़रूर से ज़रूर करो और न्यू विजिटर्स जो भी हो मेरे स्टोरी चैनल में सब्सक्राइब करो एंड अगर ज़्यादा अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।